अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इंडिकेट किया जाता है और फिर लास्ट में हमसे सवाल किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, ये टाइप 4 है। टाइप 3 के क्वेश्चन मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से टाइप वाइज मैंने आपको हर तरह के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारे पैटर्न के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए ये भी एक पार्ट कोडिंग और डिकोडिंग का ही आता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज से कोड किया जाता है और लास्ट में हमसे सवाल किया जाता है। तो बस हमको उसी सवाल का क्या करना है, जवाब देना है, उसका सही कोड पहचान कर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पर डायरेक्टली देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर किसी इशाराती जबान में यानी कोडिंग लैंग्वेज में बारिश को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश यानी आसमान, आकाश को समंदर और समंदर को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले क्या कहा गया है, बारिश को पानी। ओके, यानी ये हमारा बारिश है, इसको क्या कहा गया है, पानी में सिर्फ उनके अल्फाबेट से लिखूंगी। पानी को क्या कहा गया है, हवा कहा गया है, यानी ये है पानी, इसको क्या कहा गया है, हवा कहा गया है। हवा को क्या कहा गया है, बादल। ओके, हवा को क्या कहा गया है, बादल कहा गया है। बादल को क्या कहा गया है, आकाश। ओके, बादल को क्या कहा गया है, आकाश। ओके, और आकाश को क्या कहा गया है, देखिए आकाश को कहा गया है समंदर और समंदर को सड़क कहा गया है। तो मेन सवाल क्या है, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। देखिए हवाई जहाज एक्चुअल में जो है बादल में उड़ते हैं। ओके, इसका हवा नहीं आएगा यहाँ पर, बादल हमको यहाँ पर देखना है कि सॉरी आसमान देखना है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। ओके, और लेकिन एक्चुअल में तो आसमान में उड़ते हैं, लेकिन हमारा जो सवाल है ना, इसमें आसमान को किस लफ्ज से इंडिकेट किया गया है, मतलब किस लफ्ज से उसको कोड किया गया है। तो उसका कोड हमको यहाँ पर पहचानना है, यानी असली लफ्ज को जिससे कोड किया गया है वो कोड यहाँ पर हमारा जवाब रहता है। ओके, असली लफ्ज तो सबको पता है कि कहाँ उड़ते हैं हवाई जहाज, आसमान में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश को क्या कोड दिया गया है वो हमको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए आकाश के लिए क्या कोड है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। आकाश को क्या कहा गया है, समंदर कहा गया है। तो इसके लिए यहाँ पर इसका क्या जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि आकाश जो हवाई जहाज है वो नए कोड के हिसाब से कहाँ पर उड़ेंगे, समंदर में। लेकिन समंदर एक्चुअल में किसका कोड है, आकाश का है। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि समंदर में कैसे उड़ेंगे हवाई जहाज। समंदर जो कोड है वो आसमान के लिए, आकाश के लिए दिया गया है, इसके लिए हम उसका कोड लिख रहे हैं कि हवाई जहाज जो है नए कोड के हिसाब से समंदर में उड़ेंगे और ये जो समंदर है ये आकाश का कोड है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ इस तरह के सवाल भी आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर रोशनी को अंधेरा, अंधेरे को पानी, पानी को गर्मी, गर्मी को हवा, हवा को आसमान, तो कौन सा लफ्ज मौसम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर देखिए रोशनी, इसके लिए अंधेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रोशनी कोई मौसम है क्या, नहीं है। अंधेरे को पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अंधेरा भी कोई मौसम है क्या, नहीं। पानी को गर्मी कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर गर्मी का मौसम है, लेकिन ये जो गर्मी वर्ड है ना ये किसका कोड है, पानी का है। तो हमको पानी, गर्मी जो है यहाँ पर फिलहाल में पानी की सूरत में बताया गया, तो पानी भी किसी का कोई मौसम है क्या, नहीं। अब देखिए गर्मी को हवा कहा गया, गर्मी एक तरह का मौसम होता है और उसको किस कोड से जाहिर किया गया है, हवा से जाहिर किया गया है। तो कौन सा लफ्ज यहाँ पर फिलहाल मौसम के लिए इस्तेमाल होगा, अगर हम देखेंगे तो हवा का लफ्ज इस्तेमाल होगा, लेकिन एक्चुअल में वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, गर्मी के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम यहाँ पर उसका कोड बता रहे हैं। ओके, हवा यहाँ पर कोई मौसम नहीं है, गर्मी मौसम है, लेकिन हवा जो है ये गर्मी का कोड है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हवा को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे सवालत में कंफ्यूज नहीं होना है, आप गड़बड़ी में गर्मी को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में वो भी दिया जाएगा जो मेन होता है। ओके, और उसका कोड भी दिया जाएगा, तो उसका कोड हमको यहाँ पर लिखना होता है। ओके, इस बात को आप ध्यान दें। तो गर्मी के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया, हवा। तो इस हिसाब से अगर कोडिंग के हिसाब से देखेंगे तो मौसम के लिए कौन सा लफ्ज होगा, फिर हवा का लफ्ज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर किसी इशाराती जबान में किताब को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को लुगत,
लुगत को खिड़की कहा जाए तो किताब को किस में रखा जाएगा? तो देखिए किताब को हम किस में रखते हैं? किताब को हम बैग में रखते हैं। ओके, और बैग के लिए यहाँ पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है हमको वो देखना है। तो देखिए बैग के लिए यहाँ पर लुगत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नए कोड के हिसाब से हम जो है किताब को कहाँ पर रखेंगे? लुगत में रखेंगे, लेकिन लुगत एक्चुअल में किसका कोड है? बैग का है। ओके, मतलब लुगत का मतलब यहाँ पर बैग ही होता है। तो देखिए ऑप्शन में आपको बैग भी दिया गया है। कभी कभी गड़बड़ी में हम देख लेते हैं कि अरे किताब को तो बैग में रखा जाता है, बैग सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बैग का कोड लेना है कि बैग को किससे कोड किया गया है। तो बैग को यहाँ पर लुगत से कोड किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि फिलहाल नए कोड के हिसाब से हम किताब को कहाँ रखेंगे? लुगत में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर किसी इशाराती जबान में पानी को काला, काले को पेड़, पेड़ को नीला, नीले को बारिश, बारिश को गुलाबी, गुलाबी को मछली कहा गया, तो इसी जबान में आसमान को क्या कहा जाएगा? ओके, देखिए अब यहाँ पर सवाल के अंदर आसमान लफ्ज कहीं पर भी नहीं आया है, यानी हमको क्या करना है, ये सवाल से उसको कोरिलेट करना है कि आसमान के लिए इनमें से क्या लफ्ज या क्या कोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आसमान का जो रंग है ना वो नीला होता है, तो हम नीले कलर से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो नीला कलर किसे कहा गया है? देखिए नीले को क्या कहा गया है यहाँ पर? बारिश कहा गया है। और आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। मतलब अगर हमको इसको कोड करना है आसमान को, तो हम किससे कर सकते हैं? बारिश से कोड कर सकते हैं उसके रंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि आसमान का रंग नीला होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीला भी ऑप्शन है, लेकिन नीला को क्या कहा गया है यहाँ पर? देखिए नीला किसको कहा गया? पेड़ को। तो यहाँ पर नीले का मतलब पेड़ हो जाएगा, लेकिन नीले को कोड क्या दिया गया है? बारिश, यानी बारिश का मतलब यहाँ पर नीला होता है। तो आसमान कैसा होगा फिर? बारिश जैसा, मतलब बारिश आसमान के लिए कोड इस्तेमाल होगा। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखिए जो मेन लफ्ज है ना वो आपको नहीं सिलेक्ट करना है, उस मेन लफ्ज के जिसके लिए सवाल पूछा गया है। जैसे आसमान के लिए सवाल पूछा गया तो आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन नीला हमको यहाँ पर नहीं देखना है क्योंकि नीले के लिए कुछ और कोड इस्तेमाल किया गया होगा। ओके, किसका कोड नीला है ये हमको देखना है। ओके, सॉरी, नीले का कोड क्या है ये हमको देखना है। तो नीले का कोड क्या है? बारिश है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिर बारिश जो है यहाँ पर आसमान के लिए इस्तेमाल होगा, और बारिश एक्चुअल में किसका कोड है? नीले का। ओके, तो देखिए इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में आपको ऐसे सवालात को सॉल्व करना है कि उसका कोड आपको यहाँ पर लेना है, वो मेन लफ्ज आपको नहीं लेना है, उस मेन लफ्ज के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है वो लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी कहा जाए तो इंसान के खून का रंग क्या होगा? तो देखिए इंसान के खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब लाल का कोड क्या है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए लाल का जो कोड है वो क्या है? पीला है, क्योंकि लाल को क्या कहा जा रहा है? पीला। तो इस हिसाब से इंसान के खून का रंग क्या होगा? पीला होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि इंसान के खून का रंग किस तरह होगा नए कोड के हिसाब से? पीला, लेकिन पीला एक्चुअल में किसका कोड है? लाल का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को नारंगी कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ओके, नारंगी को क्या कहा जा रहा है? मक्खन, मक्खन को क्या कहा जा रहा है? साबुन, साबुन को क्या कहा जा रहा है? स्याही, स्याही को शहद, शहद को नारंगी। लेकिन सवाल क्या पूछा है? कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिए हम कपड़े किससे धोते हैं? साबुन से धोते हैं। ओके, लेकिन साबुन देखिए यहाँ पर मक्खन को साबुन कहा गया है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे साबुन और मक्खन का कोई रिलेशन है, लेकिन मक्खन के लिए साबुन का इस्तेमाल किया गया है, यानी अगर हम साबुन कोड सिलेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में वो मक्खन होगा। तो क्या मक्खन से हम कपड़े धोएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो साबुन के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है ये हमको देखना है। ओके, तो देखिए साबुन के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है? साबुन के लिए इस्तेमाल किया गया है स्याही, यानी स्याही कोड अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा साबुन। तो यहाँ पर नए कोड के हिसाब से कपड़े किससे धोए जाएंगे? फिर स्याही से धोए जाएंगे, लेकिन स्याही जो है एक्चुअल में किसका कोड है? ये साबुन का है। तो स्याही का मतलब यहाँ पर क्या होता है? फिर साबुन होता है। ओके, तो देखिए दो जगह साबुन साबुन आएगा तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साबुन को जो कहा जाएगा नए कोड के हिसाब से वो कोड आपको सिलेक्ट करना है। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे सवालात में। आसान सवालात होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से कभी कभी हमारा रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? फिर कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को आसमानी, आसमानी को नारंगी, नारंगी को हरा कहा जाए तो आसमान का रंग क्या होगा? देखिए उसी तरह का सवाल पीछे भी गया था। आसमान का रंग क्या होगा? तो आसमान का रंग क्या होता है? आसमानी होता है। अब आसमानी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो हमको देखना है। देखिए यहाँ पर आसमानी है, आसमानी को क्या कहा गया है? नारंगी। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो आसमान का रंग कौन-सा होगा? फिर नारंगी होगा, क्योंकि आसमानी को नारंगी से कोड किया गया है। तो कोड हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है नारंगी, ये इसका सही जवाब होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर बादल को सफेद, सफेद को बारिश, बारिश को हरा, हरे को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी कहा जाए तो परिंदे कहाँ उड़ते हैं? तो देखिए परिंदे हवा में उड़ते हैं। और हवा के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है वो हमको देखना है। देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर हवा के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है। देखिए हवा को नीला कहा गया है। ओके, हवा के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? नीला। तो इस हिसाब से नए कोड के हिसाब से देखिए, तो देखिए अगर हम ये कंसीडर करते हैं हवा, तो नीला कोड हमको ऑप्शन में कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे हिसाब से सोचेंगे कि परिंदे जो हैं बादल में भी उड़ सकते हैं, बादल भी इसका सही हो सकता है। तो बादल के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल, क्या कोड इस्तेमाल किया गया है, क्या वो हमारे ऑप्शन में मौजूद है? तो हमको वो सिलेक्ट करना है। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप देखिए दोनों भी। ओके, तो देखिए हवा के लिए नीला लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लेकिन नीला हमारे ऑप्शन में कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बादल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जो कोड इस्तेमाल किया गया है सफेद, वो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिंदों को यहाँ पर क्या कहा गया कि परिंदे कहाँ उड़ सकते हैं? बादल में। और बादल के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया है? सफेद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सफेद यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आसमानी, आसमानी को बारिश, बारिश को हरा, हरे को हवा कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा? देखिए दूध किस रंग का होता है? सफेद रंग का। ऑप्शन में सिर्फ सफेद मौजूद है, लेकिन हमको वो सिलेक्ट करना है क्या एक्चुअल में क्या है। हमको ये देखना है कि सफेद के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सफेद के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है। देखिए सफेद को आसमानी कहा गया है। क्या कहा गया है? सफेद को आसमानी। यानी इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नए कोड के हिसाब से दूध का रंग क्या हो जाएगा? आसमानी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, एक्चुअल जो कलर है दूध का सफेद है और सफेद को क्या कहा गया है? आसमानी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका। नेक्स्ट देखिए क्या है। अगर फल को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आसमान, आसमान को दीवार कहा जाए तो दर्ज झैल में से किस पर फल लगेंगे? देखिए फल कहाँ पर लगते हैं? फल पेड़ पर लगते हैं। ओके, लेकिन पेड़ के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है हमको वो देखना है। तो देखिए पेड़ के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, डायरेक्टली हम वहां पर जाएंगे। पेड़ को आसमान कहा गया है। क्या कहा गया है? पेड़ को आसमान। तो इस हिसाब से नए कोड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फल कहाँ पर लगेंगे? फल आसमान में लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में आसमान क्या है? पेड़ है। यानी पेड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर चूहे को कुत्ता, कुत्ते को सांप, सांप को शेर, शेर को नेवला और नेवले को हाथी कहा जाए तो पालतू के रूप में किसे पाला जाएगा? तो देखिए पालतू क्या होता है इन सब में से? चूहे को पालते हैं क्या हम? नहीं, कुत्ते को पालते हैं। ओके, अब कुत्ता जो है यहाँ पर कुत्ते के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया है हमको वो देखना है। तो देखिए कुत्ते के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर? कुत्ते को सांप कहा गया है। तो पालतू के रूप में हम किसे पालेंगे? सांप को पालेंगे, लेकिन एक्चुअल में सांप को पालेंगे क्या? नहीं, सांप किसे कहा गया है यहाँ पर? कुत्ते को कहा गया है। यानी सांप जो है ये कुत्ते का कोड है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर जो है पालतू के रूप में हम किसको पालेंगे? सांप को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए जिस मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मेन वर्ड होता है वो नहीं लेना है, उसके लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है वो हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर कागज को लकड़ी, लकड़ी को तिनका, तिनके को घास, घास को रबर, रबर को कपड़ा कहा जाए तो फर्नीचर किसका बनता है? तो देखिए फर्नीचर एक्चुअल में किसका बनता है? फर्नीचर बनता है लकड़ी का। लेकिन लकड़ी के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है वो हमको देखना है। तो देखिए लकड़ी के लिए जो कोड है वो क्या है? देखिए लकड़ी के लिए तिनके का इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हम फर्नीचर किससे बनेंगे? तिनके से बनेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। लेकिन एक्चुअल में तिनके से बनेंगे क्या? नहीं, तिनका किसका कोड है? लकड़ी का है। मतलब फर्नीचर किससे तैयार होते हैं? लकड़ी से। लेकिन लकड़ी के लिए तिनका कोड इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गेंद को रैकेट, रैकेट को फुटबॉल, फुटबॉल को शटल, शटल को लूडो कहा जाए तो क्रिकेट किससे खेला जाएगा? तो देखिए क्रिकेट किससे खेला जाता है? क्रिकेट बॉल से खेला जाता है, गेंद से खेला जाता है। ओके, अब गेंद के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है वो हमको देखना है। तो देखिए गेंद को रैकेट कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है? देखिए गेंद के लिए रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर गेंद को रैकेट कहा जाए तो क्रिकेट हम किससे खेलेंगे? फिर रैकेट से खेलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओके, तो इस हिसाब से क्या जवाब है इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है रैकेट इसका सही जवाब है, क्योंकि जो क्रिकेट है वो फुटबॉल सॉरी वो गेंद से खेला जाता है और गेंद के लिए रैकेट का कोड इस्तेमाल किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए चाकू को क्या कहा गया? क्या कहा गया? अगर चमचे को प्लेट कहा जाए, प्लेट को चाकू कहा जाए, चाकू को ग्लास कहा जाए, ग्लास को तश्तरी, तश्तरी को चमचा कहा जाए, तो फल किससे काटे जाते हैं? तो देखिए फल किससे काटे जाते हैं? फल काटे जाते हैं चाकू से। लेकिन चाकू यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन आपको वो सिलेक्ट करना है क्या? नहीं, चाकू के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है वो आपको देखना है। देखिए चाकू के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं चाकू के लिए ग्लास का कोड इस्तेमाल किया गया, मतलब जो ये जो है ग्लास से यहाँ पर हम क्या करेंगे? फल को काटेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर पुलिस को टीचर, टीचर को सियासी लीडर, सियासी लीडर को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए तो गुनाहगार, ये गुनाहगार है, गुनाहगारों को या मुजरिमों को कौन पकड़ेगा? तो देखिए मुजरिमों को या गुनाहगारों को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ते हैं। पुलिस के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है वो हमको देखना है। तो देखिए पुलिस के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है? पुलिस को टीचर कहा गया है। क्या कहा गया है? पुलिस को टीचर कहा गया है, यानी गुनाहगारों को कौन पकड़ेगा? फिर यहाँ पर पुलिस पकड़ेगी, लेकिन पुलिस के लिए क्या कोड है? टीचर का कोड है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि इसको कौन पकड़ेगा? यहाँ पर टीचर पकड़ेंगे। किसको? गुनाहगारों को, क्योंकि पुलिस के लिए टीचर का कोड इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या है। अगर किसी इशाराती जबान में टिम ना सोप का मतलब है कम एंड गो, नाता रोड का मतलब है यू ओनली कम, और टोड सोप का मतलब है दे गो, तो इसी जबान में कम को क्या कहा जाएगा? तो देखिए पहले तो हम मेन सेंटेंस लेते हैं। क्या है? टिमना सोप और नाता रोड, ये दो कोड है, और इनके लिए क्या सेंटेंस है? देखिए कम एंड गो और यू ओनली कम। तब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या है। देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर? ये इसके अंदर कम कम कॉमन है, और ये जो कोड है ना इसके अंदर क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पर ना और यहाँ पर भी ना कॉमन है, यानी दोनों कम एंड गो एंड यू ओनली कम, इन सेंटेंस के अंदर कम कम कॉमन है। और इनके जो कोड है तिम ना सोप और नाती रोड, इसके अंदर ना यानी एन जो है ये कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया? फिर कम के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है? ना इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे वाले सवालात भी आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो ऐसे आपको मैच करना है कि कौन से वर्ड कॉमन है या कौन से अनकॉमन है, उनको एलिमिनेट करना है। इस तरह से आप ऐसे सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर पिक विक निक का मतलब है विंटर इज कोल्ड, टू निक आर का मतलब है हॉट इज समर, और आर्क थो पा का मतलब है नाइट्स आर हॉट, तो इसी जबान में समर को क्या कहा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख चुकी हूँ। पिक विक निक का मतलब क्या है? विंटर इज कोल्ड। ओके, तो निक आर का मतलब क्या है? समर इज हॉट। ओके, और आर थो पा का मतलब क्या है? नाइट्स आर हॉट। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे वर्ड्स को। देखिए पहले दो सेंटेंस को कंपेयर करेंगे हम। पहले इस वाले सेंटेंस को पिक विक निक और तो निक आर्क को जो है हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोनों के अंदर कौन सा वर्ड कॉमन आया है? इज और इज कॉमन आया है। और यहाँ पे कौन सा वर्ड अगर हम देखेंगे कॉमन है? तो देखिए ये यहाँ पर भी निक है, यहाँ पर भी निक है, मतलब निक जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया। निक समर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के अंदर इज इज कॉमन है और यहाँ पर निक निक कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया? निक जो है ये इज का कोड है। ओके, अब थर्ड वाले सेंटेंस में आते हैं हम। थर्ड और सेकंड को अगर कंपेयर करते हैं तो क्या है? देखिए समर इज हॉट, नाइट्स आर हॉट। देखिए यहाँ पर भी हॉट है, यहाँ पर भी हॉट है, तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर क्या मैच कर रहा है हम वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आर्क है, यहाँ पर भी आर्क, ये मैच कर रहा है, मतलब ये आर्क जो है क्या हो गया? यहाँ से कैंसल हो गया, क्योंकि हॉट हॉट दोनों सेंटेंस के अंदर है और आर्क आर्क दोनों सेंटेंस के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आर्क है ना वो हॉट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो देखिए अब जो बीच वाला सेंटेंस है समर, समर का पूछा गया ना हमको, समर को क्या कहा जाएगा? तो समर जो है बीच वाले सेंटेंस में आता है, और बीच वाले सेंटेंस में एक ही बच गया यहाँ पर तो, या टू हम जो भी कह सकते हैं इसको।
तो टू जो है यहाँ पर समर के लिए इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब। तो समर का कोड क्या हो गया फिर, ऑप्शन नंबर सी जो है टू यहाँ पर समर का कोड हो गया। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है सेंटेंस को, और उस सेंटेंस में से आपको वर्ड को एलिमिनेट करते जाना है या फिर मैचिंग वर्ड्स को पहचानना है, और ऐसे सवालों को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर SKIRPSTRI का मतलब है नाइस संडे मॉर्निंग, और द सिट RPS का मतलब है एवरी थर्सडे मॉर्निंग, और SKIPTRQLM का मतलब है नाइस मार्केट प्लेस, तो कौन सा लफ्ज संडे के लिए इस्तेमाल होगा। तो देखिए संडे कहाँ पर है, देखिए नाइस संडे मॉर्निंग, यहाँ पर हमको संडे नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंपैरिजन करके वर्ड्स को एलिमिनेट करेंगे। देखिए इस यहाँ ये दो सेंटेंस के अंदर क्या वर्ड कॉमन है, देखिए यहाँ पर मॉर्निंग कॉमन है। तो ये जो दो सेंटेंस है इनके अंदर क्या कॉमन है हमको वो देखना है, और उसको यहाँ से हमको एलिमिनेट कर देना है। ओके, देखिए यहाँ से हमको दिख रहा है आरपीएस कॉमन है, इसका मतलब मॉर्निंग के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, आरपीएस इस्तेमाल किया गया है। ओके, ये एलिमिनेट हो गया। अब संडे वाले सेंटेंस से यानी इस वाले सेंटेंस से हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को ये करेंगे, मैच करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर कॉमन हमको क्या नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी नाइस है और यहाँ पर भी नाइस है, यानी नाइस जो है यहाँ पर हमको कॉमन में नजर आ रहे हो कि ये नाइस ये नाइस। तो इन दोनों सेंटेंस में अब देखिए इस सेंटेंस में और ये लास्ट वाले सेंटेंस में कॉमन क्या है, फिर हमको यहाँ से उसको निकाल देना है। तो देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, ये SKI यहाँ पर कॉमन, इसका मतलब नाइस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, फिर एस के आई जो है नाइस के लिए इस्तेमाल किया गया। तो देखिए एलिमिनेट हो गए। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट वाले सेंटेंस में संडे बच गया, तो संडे का कोड पूछा गया है, और यहाँ से क्या बच गया, TRI बच गया, मतलब फिर संडे का कोड क्या हो गया, TRI हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर अल्फा बीटा फी का मतलब है मोना इज वर्किंग, फी कापा थीटा का मतलब है अमिता ऑन वर्किंग, और बीटा फी गामा का मतलब है उदय इज वर्किंग, तो वर्किंग का इशाराती जबान में कोड क्या होगा। तो देखिए तीनों भी जगह पर वर्किंग 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 कॉमन है, तो इन तीनों सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड कॉमन है हमको ये यहाँ पर तलाश करना है। ओके, तो देखिए तीनों सेंटेंस को कंपेयर करेंगे क्योंकि तीनों जगह पर वर्किंग है। देखिए यहाँ पर भी वर्किंग है, यहाँ पर भी वर्किंग है, यहाँ पर भी वर्किंग है, तो तीनों में क्या कॉमन है हमको ये देखना है तीनों के अंदर। ओके, तो देखिए अल्फा बीटा फी पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले में फी तो है, यहाँ पर भी फी है, तीसरे वाले में भी फी है। देखिए तीनों जगह हमको फी फी मिल गया। ओके, अब अल्फा देखते हैं हम, हो सकता है फी इसका सही कोड होगा। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे आगे के भी कंपेयर करेंगे। देखिए अल्फा यहाँ पर है लेकिन सेकंड वाले में अल्फा है क्या, तो कैंसिल हो गया। देखिए बीटा यहाँ पर है लेकिन सेकंड वाले में बीटा है क्या, ये भी कैंसिल हो गया, यानी बीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए गामा जो है, गामा भी ऊपर के दोनों सेंटेंस में मौजूद नहीं है लेकिन वर्किंग तो दोनों सेंटेंस में भी है, तो इस हिसाब से हमको देखना है कि तीनों में वर्किंग कॉमन आ रहा है और तीनों में फी कॉमन आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है फी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर किसी इशाराती जबान में पिट नाई टॉम का मतलब है एप्पल इज ग्रीन, नाई टो टैप का मतलब है ग्रीन एंड व्हाइट, और हो टॉम का मतलब है शर्ट इज व्हाइट, तो कौन सा लफ्ज एप्पल के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए एप्पल कहाँ पर आया है सेंटेंस में, हम वो देखेंगे। देखिए एप्पल इज ग्रीन एक ही सेंटेंस में आया है, तो अब हमको यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा सेंटेंस को कंपैरिजन करके। तो देखिए दो सेंटेंस को पहले कंपैरिजन करते हैं, एप्पल इज ग्रीन और ग्रीन एंड व्हाइट को कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या वर्ड कॉमन है दोनों के अंदर, यहाँ पर भी ग्रीन है यहाँ पर भी ग्रीन है, तो इन दो सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो दो कॉमन है उसको देखेंगे। तो ये कौन से दो सेंटेंस है, देखिए ये दो सेंटेंस है ये। ओके, तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, फिर देखिए एन ए ई कॉमन है, मतलब ग्रीन के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, फिर NAE इस्तेमाल हुआ है। ओके, अब उसके बाद ये तो हो गया, हम उसके बाद आगे के कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे एप्पल वाले सेंटेंस के अंदर अगर हम देखेंगे तो शर्ट इज वाइट, देखिए यहाँ पर भी इज है। ओके, देखिए यहाँ पर भी इज है और यहाँ पर भी इज है। ओके, तो ये फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस की बात हो रही है, यानी फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है अपना, देखिए ये फर्स्ट वाला सेंटेंस, सॉरी, देखिए ये फर्स्ट वाला सेंटेंस और ये थर्ड वाला, इन दोनों में, अब यहाँ पर दोनों में भी फर्स्ट और थर्ड दोनों के अंदर जो है इज आ रहा है, तो इनमें कॉमन क्या है, फिर हमको यहाँ पर वो कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर भी टॉम है यहाँ पर भी टॉम है, ये क्या हो गया दोनों के अंदर
कॉमन हो गया, मतलब इज के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, टॉम या TOM इस्तेमाल किया गया। तो अब एक ही वर्ड बच जाता है पहले सेंटेंस के अंदर, PIT। तो एप्पल के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, फिर PIT का इस्तेमाल किया गया, मतलब यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, PIT। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए इस तरह के सवालात को आपको ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सवालात है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, मतलब अलग पैटर्न है इसके अंदर, थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के जो थोड़े डिफरेंट पैटर्न रह गए हैं, आगे अभी हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे और इंशाल्लाह कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे आज। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर a इज इक्वल टू 26, क्या है, a इज इक्वल टू 26 है, ओके, और सन इज इक्वल टू कितना है, 27 है, तो कैट इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए a को 26 यहाँ पर क्यों दिखाया गया है, देखिए अगर आप गौर करेंगे तो उल्टी तरतीब में जब मतलब ए का जो नंबर है वो उल्टी तरतीब में कितना आता है, 26 आता है, यानी जेड से अगर स्टार्ट करते हैं तो जेड का 1 होता है, ओके, वाई का 2 होता है। ऐसा जब रिवर्स में हम उल्टी तरतीब में अगर जेड से लेके ए तक के नंबरों की पर जाते हैं 1 2 3 से, तो ए का नंबर कितना आता है, 26, यानी यहाँ पर उल्टी तरतीब के नंबर लिए गए हैं। उसी तरह से सन किस तरह से 27 बना, देखते हैं हम लोग। देखिए सन का क्या है, SU और N। अब उल्टी तरतीब में यानी दाएं से बाएं की तरफ, यानी जेड से जब हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे 1 2 3, तो एस का नंबर आता है 8, ओके, यू का नंबर आता है 6 और एन का नंबर आता है 13, और इन सब के एडिशन करते हैं तो ये आता है 27। यानी यहाँ पर क्या किया गया है, दाएं से नंबरों को लिया गया, यानी उल्टी तरफ से नंबरों का जो अल्फाबेट है उनके नंबर लेकर उनकी एडिशन की गई है। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 3 में हमने क्या देखे थे कि सीरियल वाइज जो अल्फाबेट थे, जैसे CAT था तो सी का कितना है, देखिए CAT, जैसे सी का नंबर कितना है, ABC 3 है, एक ए का कितना है 1 है, और टी का कितना है 20 है, तो इस तरह से इसका 23 हुआ था। मतलब हमने इस तरह से देखे थे कि जो रेगुलर सीक्वेंस है उसमें नंबरिंग दी गई थी और उनका एडिशन किया गया था, लेकिन आज जो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम ये रिवर्स वाले हैं। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, उल्टी तरतीब के नंबर लिए गए हैं अल्फाबेट के और उनका एडिशन किया गया है। मतलब आपको अगर नंबरिंग में दिया जाए, अल्फाबेट से नंबरिंग में कोडिंग दी जाए, तो आपको एक लॉजिक ये भी लगाना है कि कहीं उल्टी तरतीब से तो इनके नंबर नहीं लिए गए हैं, और फिर उनका एडिशन प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन जो भी अमल हो सकता है वो करके आपको देखना है। ज्यादातर तो मल्टीप्लाई और प्लस ही आता है, ओके। तो अब हमको किसका निकालना है, कैट का निकालना है, ओके। अब उल्टी तरतीब से अगर हम कैट का देखेंगे तो कैट का कितना आता है, देखिए सॉरी सी का कितना आता है, देखिए सी का आता है 24, ये आता है 26, और टी का कितना आता है देखते हैं हम लोग। देखिए अब टी का हमको मालूम करना है, ओके, कि टी का रिवर्स में कितना नंबर आता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता चुकी थी हमारी अल्फाबेट सीरीज के अंदर कि आपको क्या करना है ऐसे में, जैसे अगर आपको टी का उल्टी तरतीब से नंबर नहीं पता है, आपको सीधी तरतीब से उसका नंबर पता है ई जो टी के जरिए के 20 नंबर पर आता है, तो उल्टी तरतीब से कैसे निकालेंगे, देखिए 27 में से 20 को माइनस करेंगे, यानी 27 में से जो उनका सीधी तरतीब का नंबर होता है, यानी ए से जेड तक जब हम काउंट करते हैं तो जो उनका रेगुलर नंबर आता है उसको 27 में से माइनस करना है, ये आ जाएगा 7। यानी यहाँ पर कितना नंबर होता है फिर टी का, 7 होता है, ओके। अब इन सबका एडिशन हम अगर करते हैं तो कितना आता है, इन सबका एडिशन आता है 57। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, अगर गो इज इक्वल टू 32 हो, शी इज इक्वल टू 49 हो, तो सम इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए अब हम गो का अगर देखते हैं कितना आता है, देखिए गो, तो गो का देखिए कितना है 20, जी का है मतलब जेड से स्टार्ट करेंगे अगर हम काउंट करना, और ओ का है 12, और इन दोनों का एडिशन देखिए बराबर आ गया 32। सेम अगर आप शी का देखते हैं, SHE, ओके, एस का कितना नंबर है पीछे से 8 नंबर है, ओके, एच का कितना नंबर है 19 नंबर है, और ई का पीछे से कितना नंबर है 22, और अगर एक ही तरफ से काउंट करें तो ई का नंबर कितना आता है 5 आता है। इन सब की एडिशन कितनी आती है 49, देखिए यहाँ पर 49 दिया। सेम हमको क्या करना है, सम की एडिशन करनी है, मतलब उल्टी तरतीब के नंबर लेना है सम के और उनकी एडिशन करनी है, ओके। तो SOME, ओके। अब एस का कितना नंबर है पीछे साइड से 8 है, ओ का कितना नंबर है 12 है, ओके। उसके बाद एम का कितना नंबर है पीछे से 14 है, और ई का कितना है 22 है। और जब इन सब के एडिशन करते देखिए 2 6 8 कितना होता है, ये देखिए 8 और 8 ये 16। अब यहाँ पे देखिए 16 के 6 कैरी आ गए 1, ओके, ये 2 और 1 3 4
5 कितना हो गया ये 5 यानी 56 जो है यहाँ पर इसका आंसर आता है, जो कि कहाँ मौजूद है देखिए 56 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ओके, तो 56 जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एट इज इक्वल टू 20, बैट इज इक्वल टू 40, तो कैट इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए अब एट और एट इज इक्वल टू 20 कैसे आया? अब अगर हम देखेंगे तो ए से अगर हम देखेंगे, अगर रेगुलर सीरीज में ए का नंबर 1 होता है और टी का नंबर 20 होता है, इस हिसाब से तो 21 आना चाहिए था। और अगर हम रिवर्स में अगर जाते हैं तो ए का नंबर आता है 26। ओके, और टी का कितना नंबर आता है? टी का भी हमने निकाले थे 7 आता है, तो कितने होते हैं देखिए 6 और 6 कितने होते हैं? 6 और 6 12, 13 के 3 हासिल क्या है? 1, 2 और 1 3, 33 होता है। लेकिन यहाँ तो 20 दिया गया, तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं? तो देखिए इसमें से एक नंबर जो है ये टी, इसका नंबर 20 आता है, तो फिर ए के नंबर का क्या किया गया? ए का नंबर अब 1 है और टी का नंबर 20 है, तो ऐसा क्या अमल किया जाएगा इन दोनों नंबरों के बीच में? क्या आंसर 20 ही आना चाहिए? देखिए इनके बीच में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आ सकता है, बराबर ना। ए का नंबर हमने 1 लिए, टी का नंबर 20 दिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, तो हमारे सामने क्या आंसर मिला? हमको 20 मिला। अब सेम यही चीज हमको बैट में करके देखनी है। ओके, अब बैट का क्या है देखिए, बी का कितना है? बी का नंबर है कितना है? 2 है। ओके, उसके बाद ए का नंबर कितना है? 1 है। ओके, और टी का नंबर कितना है? 20 है। तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा सॉरी 20 2 जा कितने होते हैं? 40। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 40। अब हम क्या करेंगे, यही चीज को हम कहाँ पर लगाएंगे? कैट में लगाएंगे, CAT कैट। सी का नंबर कितना है देखिए 3 है, इसका 1 है और इसका 20 है। तो 3 1 जा 3 और ये 20 3 जा कितने होते हैं? फिर 60 होते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए इज इक्वल टू 20 सॉरी 2, एम इज इक्वल टू 26, जेड इज इक्वल टू 52, तो बेट इज इक्वल टू क्या है? देखिए अब ए का नंबर अगर हम रेगुलर सीरीज में देखें तो 1 आता है, अगर उल्टी तरतीब में देखें तो 26 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 दिया गया। अब एम का नंबर अगर हम देखें तो सीधी सीरीज से कितना आता है? 13 आता है, और उल्टी तरतीब से अगर देखें तो 14 आता है। तो यहाँ पे 26 कैसे हासिल हुआ? तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि ठीक है, ए का तो हम लॉजिक नहीं लगा पा रहे कि 2 किस तरह से आया, लेकिन इसका हम लॉजिक लगा सकते हैं कि एम का 26 और जेड का 52 किस तरह से आया। तो देखिए एम का रेगुलर नंबर है 13, 13 दूनी कितने होते हैं? देखिए 26 होते हैं। वैसे जेड का अगर हम देखेंगे तो जेड का नंबर कितना है? 26 है, 26 दूनी कितने होते हैं? 52 होते हैं। यानी ये रिवर्स नंबर लिया गया है, पीछे से इनके नंबर लिए गए हैं और उसको क्या किया गया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, हाँ सॉरी रिवर्स नहीं, रेगुलर नंबर लिया गया है। देखिए वन ए का क्या है रेगुलर नंबर? देखिए ए का 1 है, उसको मल्टीप्लाई किया गया 2 से, तो 2 आया। एम का कितना है रेगुलर नंबर? 13 है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 26 आया। उसी तरह से जेड का क्या है रेगुलर नंबर? जेड का रेगुलर नंबर है 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 52 आया। तो इस तरह से रेगुलर नंबर लेकर उनको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? बेट, ये क्या दिया गया है? बेट दिया गया है। ओके, अब हमको क्या करना है देखिए, हमको पहले रिवर्स में इनके नंबर लेना है। बेट का बी का कितना है? 2 है, उसको हमको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस यहाँ पर क्या करना है देखिए, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली इनके रेगुलर नंबर लिख लीजिए आप। क्या है देखिए, इसका रेगुलर नंबर इसका 2 है। ओके, प्लस ई का कितना है? 5 है, प्लस टी का कितना है? 20 है। कितना आ रहा है देखिए ये 25 और ये आता है 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है देखिए? 2 7 14, हासिल क्या है? 1 2 दूनी 4 और 1 5, 54। तो देखिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है 54 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर z इज इक्वल टू 52, एक्ट इज इक्वल टू 48, तो बैट इज इक्वल टू क्या होगा? हमको ये देखना है। तो देखिए z का कितना है? 52 कैसे लिए? देखिए 26 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो कितना आता है? 26, यानी वही ऊपर वाला रूल फॉलो करना है कि उसका रेगुलर नंबर लेकर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह से एक्ट का भी किया गया। क्या है देखिए एक्ट का, ACT एक्ट, कितना नंबर है इसका? 1, सी का है 3 और टी का है 20। इनका एडिशन कितना आ रहा है? 24, और इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगी तो यहाँ आता है 48। तो देखिए यहाँ पर आ गया 48। सेम चीज हमको कहाँ अप्लाई करनी है? ये सेम चीज हमको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ओके, क्या करेंगे हम? बैट ले लेंगे, BAT बैट। अब बैट में देखिए बी का नंबर कितना है? 2, इसका 1 और इसका कितना है? 20। कितना आ रहा है ये? 23।
3 आ रहा है। ओके, 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आता है 46। कहाँ पर है 46, देखिए ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है 46। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बैट है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला लॉजिक काम आता है क्या, बैट। ओके, बी का कितना है 2 है, इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 20 है। तो कितना आ रहा है, देखिए 23 आ रहा है। अब 23 से 69 पे किस तरह से पहुंचा जाएगा, तो देखिए 23 को 2 से करें तो 46 आता है। 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई अगर करें तो देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ गया 69। यानी क्या करना है, उनके जो रेगुलर नंबर है उनका वो नंबरिंग लेकर उनका एडिशन करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। बस यही रूल यहाँ पर क्या करना है, हमको फॉलो करना है। तो मैन का किस तरह से निकालेंगे हम, देखिए MAN। अब M का कितना नंबर है रेगुलर, 13 है, इसका 1 है, और N का कितना नंबर है 14 है। इनका एडिशन अगर हम करते हैं तो इनकी एडिशन आती है 28। ओके, अब 28 को मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 है, 24 के 4 हासिल क्या है 2, 3 दूनी 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो कितना आंसर आया इसका 84। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है 84 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर E इज इक्वल टू 5, कितना दिया गया है E को, यहाँ पर 5 दिया गया है। होटल इज इक्वल टू 12, तो लैम्प इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए E का नंबर तो हमको पता है रेगुलर सीरीज में 5 है, यानी इनके भी यहाँ पर रेगुलर नंबर तो लिए गए हैं। अब देखेंगे हम, चलो H क्या है, ये HOTEL होटल। अब H का कितना नंबर है रेगुलर, अगर हम देखते हैं H का है 8 नंबर। ओके, O का कितना है, O का है 15 नंबर, T का है 20 नंबर, E का है 5 नंबर। ओके, और एल का कितना नंबर है रेगुलर 12। अब इनकी एडिशन आती है 60। अब 60 यहाँ पर इनकी एडिशन आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो 12 दिया गया है, तो 60 से 12 पे कैसे पहुंचा जाएगा, देखिए 60 जो है ये 12 का मल्टीपल है, यानी 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आता है 12। ओके, यानी 12 पंचे 60, यानी 5 से क्या करना है डिवाइड करना। लेकिन 5 से ही क्यों डिवाइड किए, और कोई नंबर क्यों नहीं लिए, यहाँ क्या लॉजिक है, तो देखिए ये लॉजिक क्या है, यहाँ पर देखिए कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4 5, यानी 5 अल्फाबेट है। तो 5 नंबर से क्या करना है, इनके जो रेगुलर नंबर है वो लिखकर एडिशन करना है, और नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं उस वर्ड में वो तलाश करना है, और उतने नंबर से उसको डिवाइड करना है। तो कितना आंसर आया इसका 12 आया। अब यही रूल हम क्या करेंगे, लैम्प पर अपनाएंगे, LAM, और ये हो गया B। ओके, L का कितना नंबर आता है रेगुलर सीरीज में 12 आता है, A का 1 आता है, M का 13 आता है, और B का कितना आता है 2 आता है। 13 और 2 कितने हो गए 14, 14 और एक ये 15। ओके, ये 17 के साथ हासिल क्या है 1, ये हो गए, जस्ट अ मिनट। तो देखिए इनकी एडिशन कितनी आती है, देखिए यहाँ पर इनकी एडिशन आती है, देखिए 3 और 2 5, 5 और एक 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8 के। ओके, 8 हो गया, ये कितना हो गया, उसके बाद देखिए ये 1 और ये वाला 1 कितने हो गए 2, कितने हो गए 28 हो गए। अब 28 को कितने से डिवाइड करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है उससे डिवाइड करेंगे हम। ओके, अब नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3 4 है, यानी 4 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 का 4, 4 सते 28, यानी कितना जवाब आया इसका 7। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डी इज इक्वल टू 4, रीड इज इक्वल टू 7 हो तो हियर इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए डी इज इक्वल टू 4 किस तरह से आया, यहाँ पर भी क्या करना है हमको डिवाइड ही करना है। ओके, तो देखिए डी अगर 4, डी का रेगुलर नंबर 4 है, 4 का नंबर ऑफ डिजिट कितने, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आता है इसका। तो यानी यहाँ पर भी क्या करना है हमको, डिवीजन वाला मेथड ही यहाँ पर भी हमको अपनाना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, रीड है, हम रीड को चेक कर लेते हैं इस तरीके से करके। ओके, अब देखिए आर का कितना है रेगुलर नंबर में, अगर हम देखेंगे तो आर का कितना आता है 18 आता है। ओके, इसका कितना आता है, ई का 5 आता है, ए का 1 आता है, और डी का कितना आता है 4। अब इन सब की एडिशन आप करके देखिए, इसमें कितना आता है 8 और 5 कितने हो गए, ये 13, 14, 14 और 4 कितने हो गए 18 के 8 हासिल का आया 1, ये 1 और 1 हो गया 2, 28 इनकी एडिशन आती है। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं इसके अंदर, देखिए 1 2 3 4 है, मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक का 4, 4 7 28, देखिए 7 आ गया। सेम यही चीज हमको कहाँ अप्लाई करनी है अभी, हियर में, HEAR हियर। अब H का कितना नंबर है हमको ये देखना है। ओके, यहाँ पर देखिए H का कितना नंबर आता है, यहाँ पर अगर हम हियर लिखते हैं HEAR हियर, H का आता है 8 नंबर, इसका आता है 5 नंबर, ये है 1 नंबर पे, और R आता है 18 नंबर पे। ओके,
अब इन सबका एडिशन अगर हम करेंगे तो कितना होता है, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 में 8 मिला तो कितने होते हैं, 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 के 2 हासिल क्या है 2। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ इसका ही एक रिमेनिंग रहेगा, तो ये 2 और 1 कितने हो गए 3, 32 हो गया। अब नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं इसके अंदर, हम वो काउंट करेंगे। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 32 को मैं क्या करूंगी, 4 से डिवाइड करूंगी, तो 4 एक 4, 4 8 है 32, तो इसका कितना जवाब आएगा 8, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए इस तरह से ऐसे सवाल को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगर लव इज इक्वल टू 27 हो तो कम इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए लव हम क्या करेंगे, सबका पहले वर्ड देख लेंगे, देखिए एडिशन करके देखेंगे सबसे पहले। तो लव का एल का क्या है, देखिए 12 है। ओके, ओ का कितना है 15 है, वी का कितना है 22 है, और ई का कितना है 5 है। ये कितना आ रहा है, देखिए 54 आ रहा है। अब 54 से अगर हम इसके नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करते हैं, देखिए कितना है 1 2 3 4, 4 से अगर डिवाइड करती हूँ मैं इसको तो कितना आता है, देखिए 4 एका 4, ये एक बचा, डिवाइड तो हो ही नहीं रहा ये 4 से पूरी तरह से। तो 27 किस तरह से आया, तो देखिए 54 और 27 में क्या कनेक्शन है, 54 जो है 27 का डबल है, यानी यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है, जब जाके आया है यहाँ पर 27। सेम यही चीज अब हमको क्या करनी है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, यानी जितने भी अल्फाबेट दिए गए हैं उनके नंबर लिखना है, उनको ऐड करना है, और डायरेक्टली 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए हम कम के लिख देते हैं, COME कम। सी का कितना नंबर है, 3 नंबर है। ओके, उसके बाद ओ का कितना है 15 है, एम का कितना है 13 है, और ई का भी पता है हमको 5 है। इन सब का एडिशन कितना आता है 36। हमको क्या करना था, पिछले वाले रूल में हमने क्या देखे थे, सिर्फ 2 से डिवाइड करना था। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है फिर इसका 18। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर टॉम इज इक्वल टू 16 और डिक इज इक्वल टू 27/4 हो तो हैरी इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए टॉम इज इक्वल टू कितना दिया गया है, हमको 16 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी एडिशन करके देखेंगे। टॉम का क्या है, देखिए TOM टॉम, टी का कितना नंबर है 20, ओ का है 15, एम का है 13। अब इन सबका एडिशन आप करके देख लीजिए, इनका एडिशन आता है 48। अब 48 से 16 पे किस तरह से पहुंचा गया, तो देखिए 48 और 16 में क्या कनेक्शन है, 16 के टेबल में 48 आता है। ओके, कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। और अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, नंबर ऑफ अल्फाबेट भी 3 है, मतलब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 तिया कितना होता है 48 होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका जवाब आ गया 16। सेम डिक का अगर हम देखते हैं तो देखिए कितना, इनका सबका एडिशन कितना आता है, हम वो चेक करेंगे। ओके, डिक का तो देखिए डी का क्या है नंबर 4 है, इसका आई का कितना नंबर है, अगर आई का नंबर हम देखते हैं तो देखिए आई का 9 है, सी का 3 है, और के का 11। इन सबका एडिशन करके देखिए कितना आता है, ये 9 9 और 1 10, 10 और 3 13, 14 15 16 17 के साथ हासिल का आया 1, ये वाला 1 और ये 1 मिला के हो गए 227। और इसके अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। चूंकि 27 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, इसके लिए हम उसको एज इट इज ही लिख दिए हैं। तो वही चीज हमको हैरी में अपनानी है। अब हैरी देखेंगे हम, HARRY। ओके, एच का कितना है, सॉरी एच है ये, एच का कितना है 8 है, ए का कितना है 1 है, आर का कितना है 18 है, ये भी कितना है 18 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला कितना है, वाई कितना है, देखिए 25 है। इन सब का एडिशन अगर हम करते हैं तो इन सब का एडिशन आता है 70। कितना आता है इनका एडिशन सबका 70। अब नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसके अंदर, हम वो देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यानी 70 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, देखिए 5 एका 5, ये 2 बचे यहाँ लगा दी, 5 दूनी 5 चौक 20, सॉरी 20 हो गया ना, ये तो 5 चौक 20, कितना जवाब आया फिर इसका 14, यानी ये इसका सही जवाब होगा 14। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर रीजन इज इक्वल टू 5 हो, बिलीव्ड इज इक्वल टू 7 हो, तो गवर्नमेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगाया गया है। क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर इसके नंबर ऑफ अल्फाबेट आप काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है 6। नंबर कितना दिया गया है, देखिए 5, गौर करिए हाँ,
यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने 8 है, लेकिन कोड किससे किया गया 7। तो इससे क्या समझ में आता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है वो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो उसका कोड हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट का देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गवर्नमेंट में टोटल कितने अल्फाबेट है 10 है, उसमें से -1 करेंगे तो कितना आता है 9, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, 9 इसका यहाँ पर सही जवाब है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि अगर के जेड वाई टी एस बराबर 5 हो, स्ट्रोपन बराबर 6 हो, तो हमको ये वाले इसका नंबर मालूम करना है। तो देखिए इसमें हम अल्फाबेट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। देखिए जितने अल्फाबेट है उतना नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी सेम है, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ अल्फाबेट काउंट करना है और जितना भी नंबर उनका आ रहा है बस वो नंबर हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। जैसे देखिए इसका कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 लिख दिए। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आएगा इसका 8 आएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर जनवरी इज इक्वल टू 7 हो, मार्च इज इक्वल टू 5 हो, तो जून प्लस जुलाई इज इक्वल टू, यहाँ से इनमें से कौन सा अल्फाबेट उसका कॉमन होगा, यहाँ पे हमको वो निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 कितने है नंबर, देखिए 7 है। सेम 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर भी कितने हैं 5 है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जून प्लस जुलाई में कितने अल्फाबेट है वो देखना है और कौन सा वर्ड यहाँ पर उन अल्फाबेट से मैच कर रहा है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अल्फाबेट है टोटल, इसमें 8 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितने हुए देखिए ये 1 जस्ट अ मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको नीचे 8 काउंट करना है, कहाँ पर 8 अल्फाबेट है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ने की हमको जरूरत नहीं, आगे बहुत ही कम अल्फाबेट हमको नजर आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से अलग अलग कोडिंग, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी एक पैटर्न को कोडिंग डिकोडिंग में फॉलो नहीं किया जाता है, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह से अलग अलग लॉजिक लगाना होगा, अलग अलग तरह से आपको जो है यहाँ पर सोचना होगा। ओके, तब जाकर आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल सही हो सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती प्रैक्टिस करिए। देखिए हमने 6 वीडियोस दिए हैं और एक वीडियो में हमने एक ही तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि अब आपको ये आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, तो देखिए आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का लेसन भी जो है फिनिश होता है। नेक्स्ट वाला इंशाल्लाह देखेंगे हम कोई अच्छा सा टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। आप सारी वीडियोस अगर नहीं देखी हैं आपने, तो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। उसमें विद डिटेल विद एक्सप्लेनेशन सभी टॉपिक बेसिक के साथ करवाए जा रहे हैं। और उर्दू मीडियम के लिए तो मेरे हिसाब से यूट्यूब पर कहीं भी कोई भी रीजनिंग का जो क्लासेस है या कोई वीडियोस है वो नहीं है। ओके, तो देखिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने भी उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।